नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषधीय पौधों के बारे में जान रहे थे। इस सीरीज में हम लगभग 110 तक 110 औषधीय पौधों के बारे में लगभग जानेंगे, एक एक करके इनके पर्याय, परिचय, वानस्पतिक, इनका लैटिन नेम, ये सब इनकी फैमिली के बारे में जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम जो इमेजेज के द्वारा पौधों के समझेंगे कि दिखने में कैसा होता है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये पौधे और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे दालचीनी। तो दालचीनी का क्या यूज है, इसका पौधा दिखने में कैसा होता है, कौन सा भाग इसका यूज लिया जाता है। तो ये दालचीनी में दिखने में आपको दिखाई दे रही है दालचीनी का पेड़। ये दालचीनी है जो इसका तवक या तना होता है, इसका एक लेयर को हटा के हम इसको यूज में लेते हैं। ये है दालचीनी का पेड़। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दालचीनी दालचीनी पाचन शक्ति बढ़ाती है, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल में उपयोगी होती है। इसका वानस्पतिक नेम है, ये है सिनामोम जेलेनिका। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वानस्पतिक नेम यानी सिनामोम जेलेनिका ब्लूम बोला जाता है इसको। इसका परिवार है, ये लोरेसी परिवार से है। इसको कर्पूरा कुल भी बोलते हैं। अब इसके जो संस्कृत में पर्याय हैं, तनुतवक, चोचा, दारूसीता, स्वादवयी, मुखसोदे, मुखसोदन, वनप्रिय, सेम्यहलम, उत्कंठ, बहुगंधा, गंधवल्का। तो ये सब इसके संस्कृत के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है। इसको गुड़, तवक, मुख सौदे, चोच या त्वचा, ये स्पेशल रूप से बोला जाता है। अभी अलग अलग लैंग्वेज में हम इसको हिंदी में दालचीनी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका जो नाम है ये सिन्नामोन बार्क के रूप में बोलते हैं इसको। जो बंगाली नेम है ये दारूचीनी, जो उड़िया नेम है इसको दालचीनी, गुजराती में इसको तज, तमिल में इसको मलयालम लवंग पत्ते, एंड तेलुगु में इसको लवंग पत्ता, कन्नड़ में लवंग पत्ते। लैटिन नेम आपको बता ही दिया, सिनामोम जो जेलेनिका है ये इसका लैटिन नेम है। तो अब हम इसका परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय में ये समुद्री टापुओं पर उगने वाले दालचीनी के वृक्ष तज के समान होते हैं। लक्का, जावा, सुमात्रा, कोचीन, मालाबार, इन जगहों पे ये तटों पे पाए जाते हैं, टापुओं पे। और दालचीनी है वो इन वृक्षों के छाल से प्राप्त की जाती है। पत्थर हैं ये, पत्थर इसके तेजपात के समान पत्ते होते हैं। और पुष्प है जो आपको इधर स्क्रीन में भी दिख रहा है इमेज में, पुष्प है ये इसके भूरे रेशम के समान कोमल पुष्प होते हैं। फल है नीले लाल रंग के करोंदों के समान, जो करोंदे होते हैं, करोंदे अपने उसके समान इसके फल होते हैं। रासायनिक संगठन इसमें शर्करा, स्टार्च, सिनेमिक एसिड तथा उड़नशील तेल, ये इसका रासायनिक संगठन है। अभी इसका हम जानेंगे औषधीय गुण। तो औषधीय गुण में इसका रस होता है ये कटु, तिक्त और मधुर। गुण होता है इसके लघु, जो पचने में हल्का, रूख, सूखापन और तीक्ष्ण। वीर्य यानी तासीर इसकी होती है उष्ण, विपाक इसका रहता है कटु। और ये त्रिदोष
पर प्रभाव करता है। वात, पित्त और कफ तीनों को, वात और कफ को ये संतुलित करता है और पित्त ये बढ़ाता है। तो दालचीनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसका जो रोग प्रभाव है ये मुख शोष, तरसा, सर्दी एंड अरुचि, इन रोगों में ये यूज लिया जाता है। इसका जो मात्रा है ये 500 mg से हम 1 ग्राम तक इसको यूज लेते हैं। इसका प्रयोज्य अंग जो पहले बता दिया आपको, छाल है। अब विशिष्ट रूप से इसके बनने वाले जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं ये है सीतोपलादी चूर्ण है, वो जो सिनामोन अपना दालचीनी है इसके योग से बनता है, सीतोपलादी चूर्ण, तालीसादी चूर्ण एंड मोदक, वायुगुलिका, हिमसागर तेल। तो ये सब इसके विशिष्ट योग है जो हमने जाने। तो ये दालचीनी के बारे में हमने आयुर्वेदिक रूप से इसके बारे में जाना, इसका दिखने में पेड़ कैसा होता है, जो औषधीय गुण है इनके बारे में जाना। और सुश्रुत और वाघभट में इसको इलादी बोला है। और ये त्रिजातक यानी तो 3 मसालों का जो समूह है, दालचीनी, इलायची और सिनामोम, तमाला, इनका भी ये है। और चतुर्जटा सदस्य है, इसके अंतर्गत भी त्रिजटा प्लस नागकेसर बनता है चतुर्जटा। पर्यायवाची नियम जाने। इसके विषय जो परिवार है, फैमिली है इसका, लोरेसी कर्पूरा कुल में। तो ये दालचीनी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।